क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन है आप सभी बच्चों की। और चूंकि आज डे 1 है, आज पहला दिन है हमारा क्लास का। आप लोगों का स्वागत है +1 स्टैंडर्ड में। साइंस विंग से आप सभी स्टूडेंट हैं और आज हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको अपने माइक को अनम्यूट करना है और वीडियो को भी लाइव करना है। तो शुरुआत करते हैं। ललित बेटा बता। सर आप हाँ बताइए, आपके पापा क्या करते हैं बेटे आपके? सभी बच्चे अपना नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम बताएंगे और करते 3 चीजें आपको बताना है। नेम, फादर नेम एंड पापा आपके क्या करते हैं, यू नो। यस ललित, कैरी ऑन। Sir, my name is Lalit. My father name is self-employment. ठीक है बेटे, ओके। आप अपना माइक म्यूट कर लें और वीडियो भी ऑफ कर लें। विवेक, विवेक अंकित, गुड मॉर्निंग सर। विवेक गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो जो है ऑन करें। सर इस आपके मोबाइल का भी स्क्रीन की कैमरा रिकॉर्डिंग खराब भी है हो सर। रही है, आपका फोटो भी आएगा उसमें, जल्दी करिए। वीडियो वीडियो ऑन करिए। सर इसमें इस वाले फोन के कैमरे में क्या करते हैं पापा आपके विवेक? सर सेल्फ एम्प्लॉयड है। गुड बेटा। नाउ अंकित, बेटा थोड़ा सा फास्ट रहिए अंकित। अंकित और जैसे विवेक आप टहल टहल के बात कर रहे थे, आप एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठ जाइए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा, अगर आप प्रॉपर वे पे सिटिंग नहीं होगी तो चीजें क्लियर नहीं होती। आप सभी बच्चे को एक प्लेस पे बैठ के काम करना है। नीरज, आपके स्क्रीन पर अगला नंबर किसका है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप रेडी रहा करें। नीरज, नीरज के बाद रचना, रचना के बाद नितिन डागर। नीरज, गुड। इंट्रोड्यूस करें अपने आप को बेटे, वीडियो तो मत हटाया करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कम ऑन क्विक। नीरज, नाउ रचना। 10 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा, वो मैं देखूंगा इसमें आप कितने एक्सपर्ट हैं। रचना, नितिन डागर। Sir, my name is Nitin. My father's name is Joginder Kumar, and my father is farmer. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, नाइस। नेक्स्ट वन लाजवंती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो प्ले करिए, वीडियो प्ले करिए। My name is Rajvanti and my father name is Mr. Jaiprakash and my father is farmer. नाइस बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन पंकज। Sir, good morning. My name is Pankaj. गुड मॉर्निंग। Job. गुड बेटा, गुड। नाउ अमन। Sir, good morning. गुड मॉर्निंग। My name is my father is Atar Singh. My father is farmer. नाइस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाइस। नेक्स्ट वन राहुल डागर। बेटा आप अपना नाम स्क्रीन पे खुद देख लिया करें और तैयार रहिए बिल्कुल फटाफट। राहुल डागर। नो रिस्पॉन्स।
स्लीपिंग मोड में है भाई। राहुल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ नेक्स्ट सर माय बताइए। नेम इज राहुल, माय फादर नेम इज फार्मर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। नाउ सृष्टि। Sir, my name is Srishti. My father name is my father name is Yoshi. ओके बेटा, गुड। नेक्स्ट वन आदित्य। आदित्य म्यूट करें अपने आप को। आदित्य, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन राजीव। राजीव, उषा, उषा, उषा रामकिशन। आइडेंटिफाई योरसेल्फ बेटा क्विकली। Sir, my name is Usha. My father name is Ramesh. My father is Liverman. ओके बेटा। नेक्स्ट वन अंकित। अंकित, Sir, my name is Ankit. Sir, my father name is Krishna Matpal. Sir, my father is a man. ओके बेटा, गुड। मनीषा, तुरंत बेटे माइक और वीडियो दोनों बंद कर लिया करें। नेक्स्ट वन मनीषा। नो रिस्पॉन्सेस। रचना, केवल 5-6 सेकंड का टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं बेटे, क्लास भी कंटिन्यू करनी है। रचना, नो रिस्पॉन्स। एंड लास्ट वन निशांत। निशांत, चलिए अब थोड़ा सा काम की बात कर ले और कुछ खास चीजें आपको बताना है। हमने सभी के बच्चों के माइक म्यूट कर दिए अपने एंड से, अब किसी बच्चे की आवाज नहीं आएगी। और जब हमें बात करना होगा मैं यहीं से माइक ओपन करूंगा, फिर आप अपने भी माइक ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने सबको बंद कर दिया है। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो बेटा मैं आपको इस टीचमेंट एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें चीजें हैं क्या, कैसे करना है। ये एप्लीकेशन टीचिंग के लिए बहुत ही बेहतर है। इसमें जो बच्चा, जैसे भी आपने देखा बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्सेज नहीं दिए, इससे सिद्ध होता है कि वो अवेयर नहीं है, या तो वो इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में डाल दे रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। अभी आप अपना अटेंडेंस चेक करना ऑनलाइन, और जो भी बच्चे ऑनलाइन आए हैं उनकी पूरी डिटेल रिकॉर्डिंग सेक्शन में शो हो जाएगी। आज मकसद मेरा यही था मुख्य रूप से कि इस एप्लीकेशन को यूज करना आपको आ जाए, तो जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी यूज में ये चीजें आती रहेंगी। आज का टास्क आपको मैं भी बताऊंगा, थोड़ा सा आज पढ़ेंगे भी, और उस चीज को आपको फिजिक्स के फेयर कॉपी पे करना भी है। और उस फेयर कॉपी को रैंडमली 1-2 बच्चों की कॉपी पर डे चेक की जाएगी, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ऑनलाइन ही चेक करूंगा, आपको कैमरे के सामने आपको अपनी कॉपी दिखाना कि हाँ जी हमने ये कर लिया है, और रैंडम में बच्चों को सिलेक्ट करूंगा और जिसका नाम बोलूंगा उसको कॉपी दिखाना है। सारे बच्चों का नहीं चेक होगा, लेकिन आप अपनी कॉपी को पर डे रेडी रखेंगे तो पता नहीं कब आपका नंबर आ जाए। और अब बेटे आपके सामने मैं उस बुक को शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको काम करना है, और जिसे मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, आपने देखा भी होगा।
और आइए अब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ उस स्क्रीन को। बेटा मैंने आपके माइक अनम्यूट कर दिए थे। आप सभी में से कोई भी बच्चा बताए, क्या आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है, बुक प्रॉपर नजर आ रही है ना? नो सर। गुड बेटा गुड। Yes, sir. आइए अब हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखो बेटे, अभी तक हम लोग जब छठी क्लास में होते थे तो आपको याद होगा कि हम लोग साइंस पढ़ते थे। उससे पहले की अगर हम बात करें तो हमें EVS पढ़ाई जाती थी, इन्वायरमेंटल साइंस, रिमेंबर। यानी कि 5th तक हम लोगों ने EVS की पढ़ाई करी। 6 ऑनवर्ड 6 to 8 हमने साइंस की पढ़ाई करी। जब हम 9th में आए, हम सभी 9 to 10 वी आर गोइंग टू अबाउट साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। इसलिए जो बुक का नाम हो गया था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपने पढ़ी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ रहे थे, रिमेंबर, आपको अलग अलग 3 टीचर पढ़ा रहे थे। फिजिक्स के सर फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, केमिस्ट्री के सर केमिस्ट्री, और बायोलॉजी के सर बायोलॉजी आपको टीच कर रहे होंगे। लेकिन आज जो हमारा सिस्टम है वो चेंज हो गया है। अब हमने साइंस से बाहर निकलना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 10th स्टैंडर्ड से ही कि व्हाट यू मीन बाय साइंस। आप साइंस से क्या समझते हैं, साइंस है क्या? हमने खूब पढ़ाई करी, साइंस साइंस साइंस, दिमाग खराब हो गया साइंस करते करते। दिमाग में ग्रोथ भी आया साइंस करते करते, है ना। लोग कहते रहे बच्चा वैज्ञानिक बन रहा है साइंस पढ़ते पढ़ते। तो आखिर वो साइंस है क्या? जिस विषय पर हमें पढ़ना है आखिर वो सब्जेक्ट है क्या? तो साइंस होती क्या है? तो सबसे पहले हमें ये जानना है, What is science? The word science originate from Latin verb science tia। ध्यान रखिएगा, ये जो साइंस का शब्द है वो लैटिन वर्ब से आया है, जिसका अर्थ है साइंस टिया। और साइंस टिया का मतलब होता है टू नो, जानकारी प्राप्त करना। तो विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? साइंस इज ए नॉलेज, वही है टू नो। लेकिन अगर हम संस्कृत से बात करें, संस्कृत लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वैसे ही संस्कृत लैंग्वेज होती है। तो साइंस में अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में एक शब्द है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। देखो मैंने लिखा है विजाना, तो वही विज्ञान इसे बोला जाता है, ये वहां से आया है। लेकिन अगर हम अरेबिक लैंग्वेज की बात करें तो वहां से अरेबिक में एक शब्द होता है इल्म, जो कि सेम मीनिंग कन्वे करता है, जिसका मतलब होता है साइंस। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है, ये चीजें प्रॉपर होनी चाहिए कि साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंस किया, फ्रॉम संस्कृत विज्ञान, फ्रॉम अरेबिक इल्म, विच कन्वे सेम मीनिंग एंड द मीनिंग इज टू नो। यानी कि नॉलेज प्राप्त करना ही विज्ञान है बेटा। सिंपल अगर हम विज्ञान की बात करें और विज्ञान का ही संधि विच्छेद करें, ध्यान दीजिएगा, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष प्रकार का, ज्ञान का अर्थ ज्ञान से ही है। यानी कि किसी भी जीवित या मृत वस्तु से संबंधित विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान है। ये हमें 10th तक आना चाहिए था। द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज साइंस। इस चीज का हमें बेटा ध्यान रखना है। स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज साइंस। लेकिन ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत साधारण सी परिभाषा है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए था। लेकिन हमारे लेवल पर अब हम बड़े हो गए हैं, 10th पास आउट हो चुके हैं, आखिर साइंस है क्या? तो वो चीज अब हमें जानना जरूरी है। द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स when organized systematically is called science. This is the perfect definition of science as I think. देखिए,
वो नॉलेज जो प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन से या प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट से गेन करता है और उस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करता है, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करता है, उसी को हम साइंस कहते हैं, दैट इज विज्ञान। और ये बेटा डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कल रैंडमली मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा और आपको जवाब देना होगा। कल की क्लास में सबसे पहले एक आध दो प्रश्न पूछूंगा, किसी बच्चे का नाम लूंगा, उसे जवाब देना होगा। अगर उसने वीडियो ऑफ रखा या माइक ऑफ रखा तो मैं समझूंगा कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए परफेक्शन के साथ आज ही प्रैक्टिकल कर लीजिए और कल से आप फटाफट आपको रिस्पॉन्सेस देने हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे वो साउंड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की साइंस के बारे में खास बात, साइंस ओरिजिनेट हुई है लैटिन वर्ड साइंस किया। संस्कृत की अगर बात करें देन विज्ञान, अरेबिक की बात करें देन इल्म। चाहे टू नो, विज्ञान, इल्म, दीज थ्री वर्ड कन्वे सेम मीनिंग which means to know, इसका अर्थ जानकारी प्राप्त करना। But the perfect definition of science is the knowledge which human have gained through observations and experiments when organized systematically is called science। अब हम आगे बेटे बात करेंगे साइंस के बारे में, तो आइए वहां देखते हैं साइंस के बारे में। बेसिकली साइंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर साधारणतः हम बात करते हैं तो विज्ञान को बेटा दो भागों में तोड़ा गया है मुख्य रूप से। बाकी तो भाग बहुत सारे हैं, इतने भाग हैं कि आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन विज्ञान के भाग खत्म नहीं होने। पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो जाएंगे, एक जन्म पूरा नहीं पड़ेगा और भी जन्म ले फिर भी साइंस खत्म नहीं हो सकती, इतना ब्रॉड है। लेकिन सिंपली हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी, सिंपल डेफिनेशन, द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने बताया इससे सिद्ध होता है कि जो थिंग्स होते हैं दो प्रकार के हैं, लिविंग जो जीवित हैं, नॉन लिविंग जो कि मृत हैं। जैसे चेयर, कंप्यूटर, डोर्स, मोबाइल, ये सारे नॉन लिविंग में आ जाते हैं। लेकिन पौधे, ह्यूमन बींग्स, यू ऑल ऑफ यू, मी आल्सो, ये आपके लिविंग थिंग यानी जो जीवित हैं। तो आइए उन्हीं के आधार पर साइंस के भी दो टुकड़े हैं। तो पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट, द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। वो विज्ञान जो मृत वस्तुओं से रिलेट करता है, नॉन लिविंग से रिलेट करता है, दैट इज सेड टू बी फिजिकल साइंस, और उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। एंड द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग वस्तुओं से रिलेट करता है, दैट इज सेड टू बी बायोलॉजिकल साइंस, उसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बेटा बहुत गहराई से सीखना है इन सारी चीजों को, यानी कि द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स इट्स कॉल्ड फिजिकल साइंस। विच एग्जांपल अगर हम लेते हैं फिजिकल साइंस के, जैसे कि फिजिक्स हो गया, आपकी केमिस्ट्री हो गई, आपकी जूलॉजी हो गई, ज्योग्राफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ओशियोनोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें these are the part of the physical science and they are related to the non-living things. In this way you can say the science which deals with non-living things is called physical science. For example, physics, chemistry, zoology, geography, astronomy, astrology and oceanology, etc. In similar pattern, the science which deals with the living things is called biological science. For example, botany, जूलॉजी, एंटेमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये सारी साइंसेस जो है वो लिविंग थिंग से रिलेट करती हैं, इसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और बेटे आप जानिए कि इतने साइंसेस मैंने आपको बताए, और इसमें से एक साइंस जो मैंने पहले लिखी, फिजिकल साइंस का जो पहला पार्ट है फिजिक्स, हम वो पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। अब हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स जो कि अपनी सब्जेक्ट है, हमारा जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटीज एंड रिटेल्स, उसमें एक पार्ट फिजिक्स है साइंस का। फिजिक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग सिलेबस को पढ़ें, हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर फिजिक्स है क्या। जिस विषय के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं
उसकी डेफिनेशन तो पता हो। फिजिक्स के फादर कौन है उसके बारे में तो जानकारी हो। जब हमें यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज फिजिक्स, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, जैसे हम जानते हैं हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर, यू नो, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिताजी हैं। वैसे ही फिजिक्स के फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, मैथमेटिक्स के फादर कौन है, कम से कम अपने पापा के बारे में तो पता ही होगा। इसलिए मैंने पूछा था कि आप पहले अपना नाम बताएंगे फिर अपने पापा का नाम बताएंगे, यही रीजन था पूछने का। उसमें भी फिजिक्स थी, आज भी ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? द वर्ड फिजिक्स comes from Greek word named physis, which means nature, and that is Sanskrit equivalent to bhautiki, that's used to refer the study of physical world। यानी कि जो आज हम यूनिट करने जा रहे हैं वो यूनिट ही यही थी बेटे, फिजिकल यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ये हमारा यूनिट था और इसका आज पहला चैप्टर जो हमने आपके सामने डिस्कस करा दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार। इसके बारे में हमें जानकारी लेना था। इसमें बेसिकली साइंस का इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, सिर्फ साइंस का इंट्रोडक्शन है। और यहाँ से जो प्रश्न उठता है वो 1 नंबर का प्रश्न उठेगा इस पूरे चैप्टर से, सिर्फ 1 नंबर का। लास्ट की 2 टेबल हैं उन्हीं से मोस्टली प्रश्न उठता है, वो हम आपको समय आने पर डिस्कस कर देंगे। तो आज सबसे पहले फिजिक्स क्या है अभी हमने सीखा कि ये जो फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है और उस ग्रीक वर्ड को क्या बोलते हैं, फ्यूजिस, और जिसका मतलब होता है नेचर। अगर हम इसके संस्कृत इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो वो होता है भौतिकी। इट मीन्स द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, इट मीन्स नेचर। इट मीन्स फिजिक्स है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? आपने फिजिक्स में क्या देखा, इस बात को जरा सा हम लोग एक पेन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले आपने देखा कि हमने बात करी साइंस की। किसकी बात करी? साइंस। ये जो हमने साइंस की बात करी, साइंस के फिर हमने देखा आगे चलकर देखा बेसिकली 2 पार्ट थे। पहला पार्ट कौन था? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरा पार्ट क्या था? बायोलॉजिकल साइंस। ये था फिजिकल साइंस के बारे में। अभी जो हमने देखा वो आपने देखा कि उसमें फिजिक्स अपना रोल प्ले करता है, केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करता है और बहुत सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आज हमने जो बात करनी है वो किससे बात करनी है? साइंस का एक पार्ट है उससे बात करनी है। किससे बात करनी है? साइंस की ही एक विषय है, उससे रिलेटेड हमें बात करनी है। तो आइए जरा देखते हैं वो है क्या। हमने बात करनी है साइंस। साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। क्या पार्ट है उसका? साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। ये फिजिक्स किससे रिलेट करता है? नेचर से, प्रकृति से। साइंस का पार्ट है फिजिक्स, किससे रिलेट करता है? नेचर से। और इसी बात को बेटा हमें डेफिनेशन में कहना है। फिजिक्स, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आता रहे। ग्रीन कलर कर लिया मैंने। फिजिक्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस। फिजिक्स का पार्ट है साइंस का। फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ science, a branch of science you can say other word, which deals with the study of nature and natural phenomena। हमें बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स वास्तव में नेचर का अध्ययन है। इसका अध्ययन है नेचर का। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and the natural phenomena। फिजिक्स विज्ञान का एक हिस्सा है जो कि प्रकृति के बारे में तथा प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है। एंड फादर ऑफ फिजिक्स इज सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने न्यूटन के जो बहुत सारे रूल्स हैं आपने पढ़ के रखे। छोटी सी क्लास से न्यूटन के रूल चलते हैं और अभी हम इस यूनिट्स में भी पढ़ेंगे
तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए बेटा फिजिक्स की, कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena. And Sir Isaac Newton is father of physics. सिर्फ आज हमारा डे 1 था बेटे। आज हमने बहुत ही कम, केवल छोटे छोटे 2 पॉइंटों के बारे में हमने पढ़ा है, सिर्फ छोटे छोटे 2 पॉइंटों के बारे में, और कुछ नहीं पढ़ाई हुई है। आपको यही सिर्फ 2 पॉइंट, सभी बच्चों को यही 2 पॉइंट लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी में, और उस फेयर कॉपी को बिल्कुल रेडी रखना है। कल मैं आपकी फेयर कॉपी को चेक भी करूंगा रैंडमली किसी भी बच्चे की, और ये लेक्चर अभी विदिन 2 मिनट आपके क्लास के सेक्शन पर अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आज का टास्क, आपका जो नोटिस बोर्ड है आप देखिएगा, नोटिस बोर्ड में मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, वो आपको डिस्प्ले में आ जाएगा कि आज आपको काम क्या करना है। और जो चीज़ें आज आपको बेटा पढ़ाई गई है वो चीज़ें आज आपको लर्न भी करनी है, वो चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। खास करके साइंस की डेफिनेशन, साइंस कहाँ से आई है, उसके सिस्टम्स क्या हैं, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के फादर कौन है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स किस वर्ड से आया है, फ्यूजेस, यू नो, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे और उसे लर्न भी कर लेंगे। और लर्न करने की वैसे नीड नहीं है बेटा, लर्निंग वाली हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी। आप समझिए, जो भी चीज़ें आपको समझाई जाएं उसे आप प्रॉपर वे में समझिए। अब थोड़ा सा डाउट सेक्शन ले लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे को, आज हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ द डे, अबाउट साइंस एंड अबाउट फिजिक्स ओनली, केवल 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। दीज आर द वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। अपने माइक को अनम्यूट करिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्यूरियोसिटी है, यू कैन आस्क मी। Anyone in the class of 18 students which are present today, जो आज बच्चे प्रेजेंट हैं उसमें से अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है वो पूछ सकता है। अच्छा, एक खास बात और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे, आप अपनी अटेंडेंस जरूर चेक करिएगा ऐप पर, किस बच्चे ने कितना % रोल प्ले करा है आज लेक्चर में, उनका परसेंटेज भी डिस्प्ले हो गया होगा। आप कितने बार ग्रुप के बाहर आए गए तो आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा लेक्चर का। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं एक एक चीज़ नोटिस करूंगा, कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन कितना मेहनत नहीं कर रहा है, हर एक चीज़ का, इसीलिए इसी ऐप पर पढ़ाई हो रही है। ठीक है। यदि किन्हीं कारणों से यदि वॉइस प्रॉपर नहीं जा रही है, जिसे दिक्कत आ रही है हियरिंग में, तो आप लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में अवेलेबल होगा और प्रॉपर वे में रिकॉर्ड होगा। आप प्रॉपर वे में उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है बेटा, या लेक्चर को टर्मिनेट किया जाए? एनीवन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए भाई क्विकली। नो वन? ओके बेटा, मैंने आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया।